बुद्ध के साथ रहना सभी पसंद करते थे और इसलिए सब उनके शिष्य बनना चाहते थे। बुद्ध कुछ लोगों को सीधे अपने संग में शामिल कर लेते थे तो कुछ का परीक्षा लेकर। उसी प्रकार एक दिन सभा के दौरान एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और कहा, बुद्ध कृपया आप मुझे अपना शिष्य बना ले। फिर बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें मेरा शिष्य बनने के लिए एक दिन पूरा शमशान में बिताना होगा और तुम वहाँ जो कुछ भी सीखोगे वो सब मुझे आकर बताना होगा। उसके बाद ही तुम हमारे संग में शामिल हो पाओगे। वो व्यक्ति ये सुन घबरा गया। उसने अपनी घबराहट दूर करते हुए बुद्ध से कहा, दिन में तो ठीक है लेकिन रात में शमशान में रहना खतरनाक है। बुद्ध ने पूछा, कैसा खतरा? व्यक्ति ने कहा, वहाँ भूत प्रेत होंगे, वो मुझे पकड़ लेंगे। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुमने भूत प्रेत देखे हैं? नहीं, पर मैंने सुना बहुत है और कुछ लोगों को देखा भी है जिन्हें भूत आ जाता है और वे अजीब अजीब हरकतें करते हैं। तब बुद्ध ने कहा, तो तुम्हारे पास ये सुनहरा अवसर है ये जानने का कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं। तुम वहाँ एक दिन और एक रात गुजार के आओ और फिर मुझे विश्लेषण करके बताना कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं। अगर वो मिल जाएं तो तुम उनका विश्लेषण करना कि वो कैसे होते हैं। अगर नहीं मिले तो तुम ये भी जान पाओगे कि वो नहीं होते। लेकिन तुम घबराना मत, वहाँ जो भी घटना होगी तुम मुझे आकर बताना। फिर उस व्यक्ति ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है गुरुदेव, अगर आप चाहते हैं तो मैं एक पूरा दिन और एक रात शमशान में बिता लूँगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम अभी आराम कर लो और कल सुबह शमशान के लिए निकल जाना। फिर बुद्ध ने अपनी 4 शिष्यों को कहा कि वो व्यक्ति कल शमशान जाएगा, तुम लोग उसके पीछे जाना और उसका ध्यान रखना। और हाँ, उसे ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि तुम उसके पीछे गए हो। अगले दिन उस व्यक्ति ने सुबह सुबह बुद्ध का आशीर्वाद लेकर शमशान की ओर निकल पड़ा। फिर उसने एक दिन पूरा शमशान में काटकर वापस से बुद्ध के पास जा पहुंचा। बुद्ध उसे देख मुस्कुराए और कहा, तुमने अकेले एक दिन पूरा और एक पूरी रात वहाँ गुजारी है, तो तुमने वहाँ क्या देखा और क्या सीखा? व्यक्ति ने कहा, मैं सुबह सुबह गया और कुछ देर बाद मैंने देखा कि कुछ लोग अर्थी लेकर आ रहे थे। उनमें से कुछ लोग सामान्य थे तो कुछ लोग बेहद खुश थे। वो कह रहे थे कि उस व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं, ये बहुत किस्मत वाला है। उस बुजुर्ग की बेटे ने अपने पिता की चिता को अग्नि दी और वो कुछ देर तक वहाँ खड़ा रहा। उसके बाद एक एक करके सभी लोग वहाँ से जाने लगे। थोड़ी देर बाद वहाँ 2 और अर्थियाँ आईं, जिसमें एक अर्थी किसी अमीर व्यक्ति की थी जो बहुत सजी धजी थी। उसमें बहुत सारे लोग थे, जबकि दूसरी अर्थी किसी गरीब व्यक्ति की थी जो बेहद साधारण थी। उसमें कुछ ही लोग थे। अमीर व्यक्ति की चिता चंदन की लकड़ी पर और गरीब व्यक्ति की साधारण लकड़ियों पर थी। अमीर व्यक्ति की चिता को पहले जलाया गया क्योंकि वो अमीर था, जबकि गरीब व्यक्ति की चिता को थोड़ी देर बाद जलाई गई। दोनों व्यक्तियों की चिता जल जाने के बाद सभी लोग वहाँ से चले गए, लेकिन मैं वहाँ खड़े उसे देखता रहा। बुद्ध ने पूछा, तुमने उनकी चिता को देख क्या सीखा? बुद्ध, दोनों की चिता समान थी। दोनों की शरीर उस चिता में जल भी एक साथ ही रही थी। उसके बाद दोनों उसमें जल गए और अंतिम में जो बचा वो भी एक जैसा ही था, उसमें कुछ अलग नहीं था। बुद्ध, उसके बाद वहाँ एक स्त्री की अर्थी आई। स्त्री का पति बहुत दुखी था और वहाँ आए सभी लोग बहुत दुखी थे। वे सभी
उसके पति को सांत्वना दे रहे थे। हे बुद्ध, उसमें मैंने देखा बहुत लोग काफ़ी ज्ञानी थे। वो सब महाज्ञानी लोग कह रहे थे कि यहाँ तो एक दिन सबको आना ही है। जीवन को हमें उदारता भाव और परोपकारी से जीना चाहिए। हमें किसी को कभी भी कष्ट नहीं पहुँचाना चाहिए और हमेशा धन के पीछे भागकर कुछ नहीं होता। अंतिम में हम सबको एक दिन शमशान में जाना ही है। उसके बाद वहाँ कोई नहीं आया और मैं पूरी रात वहीं पर रहा और अगली सुबह मैं आपके पास आ गया। बुद्ध ने पूछा, तुम्हें वहाँ कोई भूत प्रेत नहीं दिखे? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे वहाँ कोई भूत प्रेत नहीं दिखे। पूरी रात मैं अपने आप से डरता रहा, पत्तों से डरता रहा, जानवरों की आवाज़ से डरता रहा। पूरी रात में मुझे कोई भूत प्रेत नहीं दिखा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब तुम जाओ और आराम करो। फिर कल तुम्हें एक दिन और एक पूरी रात के लिए वापस जाना होगा। वह व्यक्ति ये सुन बुद्ध से कहता है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपके कहने पर मैंने एक पूरा दिन शमशान में रुका। वो समय मैंने कैसे काटा वो मैं ही जानता हूँ। अब मैं दोबारा वहाँ जाना नहीं चाहता। देखो, जो खास चीज़ तुम्हें वहाँ जाकर मिलनी है वो तुम्हें अभी तक नहीं मिली है। तुम एक दिन और वहाँ रुकाओ, वो तुम्हें अवश्य मिल जाएगी। फिर व्यक्ति कहता है, ठीक है, मैं आपके कहने से एक बार और चला जाता हूँ। ये कहकर वो व्यक्ति आराम करने चला गया। अगले दिन व्यक्ति फिर बुद्ध का आशीर्वाद लेकर शमशान चला गया। एक पूरा दिन बिताकर वह फिर बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने कहा, तो तुम्हें वो चीज़ मिली? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे वो मिल गई। तो बुद्ध ने कहा, तो तुमने क्या सीखा? उस व्यक्ति ने कहा, कुछ लोग मुझे शाम को अर्थी पर लेकर जा रहे थे। मेरे पीछे कुछ 15-20 लोग चल रहे थे। मुझे 4 कंधों पर उठाकर रखा गया। मेरे पिता मेरे आगे आगे चल रहे थे। कुछ लोग मेरे ऊपर फूल फेंक रहे थे। वो लोग बहुत दुखी थे। मेरे पिता और मेरा भाई बहुत दुखी था। कुछ उन्हीं में से दुखी होने का नाटक कर रहे थे और उन्हीं में से कुछ लोग मेरे पिता को सांत्वना दे रहे थे। वहीं दूर खड़ा मेरा भाई बहुत दुखी था। कुछ लोग उसके मन को शांत करने के लिए मीठी मीठी बातें बोले जा रहे थे और कुछ लोग बोल रहे थे, ये बहुत गलत हुआ। लड़का अभी जवान था, अभी तक उसने कुछ देखा ही नहीं था और उसके साथ ऐसी घटना हो गई। तभी मुझे अर्थी पर लेटा दिया गया और मैं ये सब अर्थी पर लेटे हुए देख रहा था। मैं उस अर्थी से उठना चाहता था लेकिन मैं उठ नहीं सका। मैं सांस लेना चाहता था लेकिन मैं सांस नहीं ले पा रहा था क्योंकि मेरे अंदर अब सांस खत्म हो चुकी थी। मैं अपने पिता को कसकर गले लगाना चाहता था लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा था। मैं अपनी भाई को अलविदा कहना चाहता था और उसे हमारा माता पिता का ध्यान रखने के लिए कहना चाहता था लेकिन मैं बस लेटकर सिर्फ देख ही सकता था। उसके बाद मेरी चिता पर लकड़ियाँ सजाई गई। मेरा मुंह भी ढक दिया गया। मुझे अब उस चादर के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। फिर उसके बाद मुझे गर्मी महसूस होने लगी। फिर मैंने देखा कि मुझे जलाया जा रहा है। मेरे हाथ पैर जलने लगे। मेरी हड्डियाँ, खाल सब जलने लगी। धीरे धीरे अग्नि और ज़्यादा बढ़ गई। मैं वहाँ से उठना चाहता था। मेरा दम घुट रहा था। मैं सांस लेना चाहता था लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा था और धीरे धीरे पूरी रात खुद को ऐसे ही जलता देखता रहा और मैंने देखा कि अंतिम रूप में मेरे पास केवल मेरी राख ही बची हुई थी। उस पूरी रात ना तो मैं डरा और ना ही मुझे डर का एहसास हुआ। मुझे ये भी नहीं पता चला कि पूरी रात मैं किस ख्यालों में खोया हुआ था और सुबह होते ही मैं आपके पास लौट आया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम हमारे संग में
शामिल हो सकते हो। वास्तव में ध्यान और ज्ञान होने के लिए ध्यान का बीज अंदर होना बहुत ज़रूरी है, और वो बीज तुम्हें वहाँ कल रात मिला जब तुमने जाना कि वहाँ सब कुछ नश्वर है, और इस दुनिया में सभी व्यक्ति शमशान जाने के बाद ये तो देख लेते हैं कि एक दिन सबको वहाँ आना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो वो सब भूल जाते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी दोबारा से पुराने अभ्यास और पुराने हरकतों से ही जीते हैं। बुद्ध ने फिर कहा, तुम्हारे अंदर ज्ञान का बीज उत्पन्न हो गया है। हम तब तक जीवन को नहीं समझ सकते जब तक हम मृत्यु को नहीं जानते। जो व्यक्ति बीमार है वही एकमात्र स्वास्थ्य का महत्व समझ सकता है। जो ध्यान का बीज तुमने कल रात पाया, अब तुम्हें उसे लक्ष्य बनाना है, और ऐसे विशाल लक्ष्य तुम्हारे अंदर उत्पन्न होगा जो सभी ध्यान की इच्छाओं से परिपूर्ण होगा। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।